गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस स्पेसिमेन। इस स्पेसिमेन में शोल्डर रीजन में प्रेजेंट होने वाले सारे मसल्स को शो किया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डेल्टॉइड मसल की। ये डेल्टॉइड मसल है, ठीक है। दिस वन इज द डेल्टॉइड मसल एज यू कैन सी हियर। डेल्टॉइड मसल की ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिन करता है लोअर लिप ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला से, एक्रोमियन प्रोसेस से, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लैटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल से ओरिजिन करता है। यानी कि ये लोअर लिप ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला से इसका पोस्टीरियर फाइबर ओरिजिन करता है, एक्रोमियन प्रोसेस से लैटरल फाइबर ओरिजिन करता है, और एंटीरियर फाइबर जो है डेल्टॉइड मसल का वो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लैटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल से ओरिजिन करता है। इसके 3 ओरिजिन होते हैं, 3 फाइबर्स, एंटीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर। तीनों ओरिजिन होने के बाद ये इंसर्ट करते हैं इस डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी में, जो कि ह्यूमरस के शाफ्ट में प्रेजेंट होता है एंटेरो लैटरल एस्पेक्ट पे एट द वी शेप ट्यूबरोसिटी। ये वी शेप ट्यूबरोसिटी में आकर डेल्टॉइड मसल इंसर्ट करता है। इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इस डेल्टॉइड मसल को एक्सिलरी नर्व सप्लाई करता है, जो कि टर्मिनल ब्रांच है पोस्टीरियर कॉर्ड का फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सस। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सुप्रा स्पाइनेटस मसल की। दिस वन यू कैन सी हियर। ये जो मसल दिख रहा है यहाँ पर, ये स्पाइन है। स्पाइन के जस्ट ऊपर में यहाँ पर सुप्रा स्कैपुलर मसल दिख रहा है, ठीक है, यानी कि सुप्रा स्पाइनेटस मसल। तो ये सुप्रा स्पाइनेटस मसल जो है, इसका ओरिजिन इंसर्शन की बात करें तो ये ओरिजिन करता है इस स्कैपुला के इस सुप्रा स्पाइनस फोसा से। ये जो पोर्शन है सुप्रा स्पाइनस फोसा से ओरिजिन करता है सुप्रा स्पाइनेटस मसल, और जाके इंसर्ट करता है इस ह्यूमरस के यहाँ पर एक ग्रेटर ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, यू नो ऑलरेडी अबाउट इट। इस पे इसके एक सुपीरियर फेसेट पे जाके इंसर्ट करता है, वो ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा। देखो इसमें 3 फेसेट्स होते हैं, बता दूं, सुपीरियर फेसेट, मिडिल फेसेट और इंफीरियर फेसेट। तो यहाँ सुपीरियर फेसेट पे जाकर सुप्रा स्पाइनेटस मसल इंसर्ट होता है। सुप्रा स्पाइनेटस मसल ओरिजिन करता है सुप्रा स्पाइनस फोसा से और इंसर्ट करता है सुपीरियर फेसेट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो सुप्रा स्पाइनेटस ये जो मसल है, सुप्रा स्पाइनेटस ये जो मसल है, इसको सप्लाई करता है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, जो कि ब्रांच है सुपीरियर ट्रंक फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सस। यानी कि सुपीरियर ट्रंक जो है ब्रेकियल प्लेक्सस का, वहीं से इसका डायरेक्टली ब्रांच है। मतलब सुप्रा स्पाइनेटस मसल इज सप्लाइड बाय सुप्रा स्कैपुलर नर्व। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंफ्रा स्पाइनेटस मसल के। दिस वन इज द इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। ये स्पाइन के जस्ट नीचे इंफ्रा स्पाइनेटस मसल, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस पे। तो इंफ्रा स्पाइनेटस मसल जो है वो इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा से, यानी कि इंफ्रा स्पाइनस फोसा से निकलता है और गोइंग टू बी इंसर्टेड ऑन टू द अगेन मिडिल फेसेट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। यानी कि ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस है, इसके मिडिल फेसेट पे जाके इंसर्ट करता है इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स के अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको भी सुप्रा स्कैपुलर नर्व सप्लाई करता है। सुप्रा स्कैपुलर नर्व कहाँ से आता है तो सुपीरियर ट्रंक से आता है फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं लेटिसिमस डोर्साई मसल्स के बारे में। लेटिसिमस डोर्साई एक्चुअली 5 जगह से ओरिजिन करता है। सबसे पहले थोरेसिक वर्टिब्रा T7 से T12 के स्पाइनस प्रोसेस से, यानी कि स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T7 टू T12 थोरेसिक वर्टिब्रा। ये एक थोरेसिक वर्टिब्रा है। ये स्पाइनस प्रोसेस इसका ये बैकवर्ड रहता है, डाउनवर्ड रहता है। ये स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T7 टू T12 थोरेसिक वर्टिब्रा से ओरिजिन करता है। दूसरा ओरिजिन होता है इसका थोरेकोलम्बर फाशा से। दूसरा ओरिजिन होता है थोरेकोलम्बर फाशा से। और तीसरा ओरिजिन होता है इस पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट है। ये हिप बोन है, ये इसका इलियक क्रेस्ट है। इसका पोस्टीरियर क्रेस्ट से ओरिजिन होता है लेटिसिमस डोर्साई का लोअर 3 to 4 रिब्स। लोअर 3 to 4 रिब्स के एक्सटर्नल सरफेस से भी ओरिजिन होता है, और इंफीरियर एंगल ऑफ डोर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला, यानी कि इंफीरियर एंगल ऑफ डोर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला ऑलमोस्ट यहाँ से ओरिजिन होता है लेटिसिमस डोर्साई का। मतलब कि बेसिकली 5 जगह से ओरिजिन करते हैं। कहाँ कहाँ से तो T7 टू T12 थोरेसिक वर्टिब्रा के स्पाइन से, थोरेकोलम्बर फाशा से, पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट से, लोअर 3 to 4 रिब्स से, और इंफीरियर एंगल ऑफ डोर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला से ओरिजिन करता है लेटिसिमस डोर्साई मसल। और इट्स गोइंग टू बी इंसर्टेड ऑन टू द फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरकल सल्कस और अ बाइसिपिटल ग्रुप ऑफ ह्यूमरस। यानी कि ये जो ह्यूमरस बोन पे जो सल्कस प्रेजेंट होता है, बाइसिपिटल ग्रुप इंटरट्यूबरकल सल्कस, इसके फ्लोर पे जाके देखो, यहाँ से ना लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स आता है, तो लाइक यहाँ इंसर्ट नहीं करता है, फ्लोर यानी कि यहाँ पर करता है, ऑलमोस्ट यहाँ पर।
बाइसिपिटल ग्रुप में इंसर्ट करता है, फ्लोर ऑफ बाइसिपिटल ग्रुप में लेटिसिमस डोर्साई आके इंसर्ट कर जाता है। इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो इसे सप्लाई करता है नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई भी बोल सकते हो या फिर थोरिकोडोर्सल नर्व भी बोल सकते हो। थोरिकोडोर्सल नर्व इज द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सस। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद टेरेस माइनर की और टेरेस मेजर की, यानी कि अब हम लोग लैटरल बाउंड्री पे आ गए, मतलब कि लैटरल बॉर्डर पे। इस स्कैपुला के लैटरल बॉर्डर पे ये जो टेरेस माइनर आपको प्रेजेंट यहाँ पर दिख रहा है, दिस वन इज द टेरेस माइनर मसल। टेरेस माइनर मसल का ओरिजिन होता है अपर 2/3 ऑफ लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला एज पोस्टीरियर सरफेस, यानी कि ये जो लैटरल बॉर्डर है इसके अपर 2/3 पार्ट से ओरिजिन होता है टेरेस माइनर मसल का, और ये जाके इंसर्ट करता है ग्रेटर ट्यूबरकल के इस इंफीरियर फेसेट पे। ये ह्यूमरस बोन है, ग्रेटर ट्यूबरकल है, इसके इंफीरियर फेसेट पे जाकर टेरेस माइनर इंसर्ट करता है। इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसे एक्सिलरी नर्व सप्लाई करता है, जो कि टर्मिनल ब्रांच है पोस्टीरियर कॉर्ड फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सस। देन उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं टेरेस मेजर मसल की। तो अब हम लोग बात करते हैं टेरेस मेजर मसल्स के बारे में। टेरेस मेजर एक्चुअली ओरिजिन करता है इंफीरियर एंगल ऑफ डोर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला, यानी कि यहाँ लेटिसिमस डोर्साई का ओरिजिन था इस वाले पोर्शन से, ऑलमोस्ट ये जो फेसेट जिससे बना हुआ है इसके जस्ट ऊपर से, यहाँ से, ये भी एक्चुअली इंफीरियर एंगल ऑफ डोर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला ही हुआ। तो इंफीरियर एंगल ऑफ डोर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला से ऑलमोस्ट यहाँ से ओरिजिन करता है टेरेस मेजर मसल, एंड इट्स गोइंग टू बी इंसर्टेड ऑन टू द मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकल सल्कस और बाइसिपिटल ग्रुप ऑफ ह्यूमरस, यानी कि ये जो सल्कस है इंटरट्यूबरकल सल्कस बाइसिपिटल ग्रुप, इसके मीडियल लिप पे आके इंसर्ट होता है टेरेस मेजर मसल, और पेक्टोरलिस मेजर एक्चुअली इंसर्ट करता है इसके लैटरल लिप पे, फ्लोर में लेटिसिमस डोर्साई। तो ये तीन चीज़ यहाँ पर याद रखना जरूरी है। तो टेरेस मेजर का इंसर्शन हो जाएगा मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकल सल्कस और बाइसिपिटल ग्रुप ऑफ ह्यूमरस पे, ठीक है। इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो टेरेस मेजर को सप्लाई करता है लोअर सब स्कैपुलर नर्व, टेरेस मेजर को सप्लाई करता है लोअर सब स्कैपुलर नर्व, जो कि पोस्टीरियर कॉर्ड का ब्रांच है फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सस। अब हम लोग बात करते हैं मीडियल बॉर्डर के बारे में कि इसके मीडियल बॉर्डर पे कौन कौन से मसल लगते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये लिविटरी स्कैपुली मसल है, ये रोम्बोइडिस माइनर मसल है और ये रोम्बोइडिस मेजर मसल है। लिविटरी स्कैपुली की बात करें तो ये एक्चुअली ओरिजिन करता है C1 to C4 सर्वाइकल वर्टिब्रा के स्पाइन से। ये देखो, ये है C1 वर्टिब्रा, एटलस बोलते हैं इसे, और ये C2 वर्टिब्रा एक्सिस, और ये C3 और ये C4, यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्रा ऑफ C1 to C4, ये इसको स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं, दिस वन इज द स्पाइनस प्रोसेस। तो C1 to C4 सर्वाइकल वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस से ओरिजिन करता है लिविटरी स्कैपुली मसल, एंड इट्स गोइंग टू बी इंसर्टेड ऑन टू द सुपीरियर एंगल ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, यानी कि ये जो मीडियल बॉर्डर है स्कैपुला का इसके सुपीरियर एंगल पे, सुपीरियर एंगल मतलब ऑलमोस्ट अपर पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर कह सकते हैं, अप टू रूट ऑफ स्पाइन। रूट ऑफ स्पाइन से ऊपर इतना दूर का पोर्शन, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर इंसर्शन होता है लिविटरी स्कैपुली मसल का। इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो इस लिविटरी स्कैपुली मसल्स को सप्लाई करता है डोर्सल स्कैपुलर नर्व, जो कि C5 के रूट से आता है फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सस। ओके, डोर्सल स्कैपुलर नर्व इज सप्लाइज टू द लिविटरी स्कैपुली मसल। देन उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं रोम्बोइडिस माइनर मसल की। तो रोम्बोइडिस माइनर एक्चुअली ओरिजिन करता है C7 वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस, न्यूक्लियर लिगामेंट और T1 थोरेसिक वर्टिब्रा के स्पाइन से। कहाँ से ओरिजिन करता है रोम्बोइडिस माइनर? तो रोम्बोइडिस माइनर ओरिजिन करता है न्यूक्लियर लिगामेंट, C7 वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस और T1 का वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से ओरिजिन करने के बाद ये इंसर्ट करता है रूट ऑफ द स्पाइन में, यानी कि ये जो स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर है, ये स्पाइन है, यहाँ इसको रूट बोलेंगे, दिस इज द रूट ऑफ द स्पाइन। यहाँ पे इंसर्शन होता है, यहाँ पर इस तरह, यहाँ पे इंसर्शन होता है रोम्बोइडिस माइनर मसल का। ओके, अब हम लोग बात करते हैं दिस वन, ये है रोम्बोइडिस मेजर मसल। इसको लाइक ऐसे अगर फ्लैप करते हो देखो यहाँ से ये सेपरेट हो रहा है, ये रोम्बोइडिस माइनर मसल था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रोम्बोइडिस मेजर मसल है। तो रोम्बोइडिस मेजर एक्चुअली ओरिजिन करता है आपका T1 तो हो चुका है, T2 टू T5 थोरेसिक वर्टिब्रा के स्पाइन से। कहाँ से ओरिजिन करता है रोम्बोइडिस मेजर? तो रोम्बोइडिस मेजर ओरिजिन करता है T2 टू T5 थोरेसिक वर्टिब्रा के स्पाइन से ओरिजिन करता है, और गोइंग टू बी इंसर्टेड ऑन टू द बिलो टू द रूट ऑफ द स्पाइन टू द इंफीरियर एंगल ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। ये मीडियल बॉर्डर है, यहाँ
रोम्बोइडिस माइनर इंसर्शन हुआ था, याद है आप लोगों को। इसके जस्ट नीचे से यहाँ से स्टार्ट हुआ, बिलो टू द रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ द मीडियल बॉर्डर, यहाँ से लेकर इंफीरियर एंगल पूरा कवर करता है रोम्बोइडिस मेजर मसल, इंसर्शन होता है इतने दूर में। और इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसे भी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करता है, जो कि C5 के रूट से आता है फ्रॉम ब्रैकियल प्लेक्सस, ठीक है। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व आर सप्लाइज टू द रोम्बोइडिस माइनर मसल, रोम्बोइडिस मेजर मसल, रोम्बोइडिस माइनर मसल एंड लिवेटर स्कैपुली, तीनों को सप्लाई करता है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है, फ्रॉम ब्रैकियल प्लेक्सस। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर ट्राइसेप्स मसल्स के बारे में। सुपीरियर ट्रायंगुलर स्पेस, क्वाड्रेंगुलर स्पेस और इंफीरियर ट्रायंगुलर स्पेस के बारे में भी बात करेंगे, और इसके बाउंड्रीज कौन कौन बनाते हैं और इनके कंटेंट्स क्या है। हम लोग ट्राइसेप्स मसल्स को पहले यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल है। ट्राइसेप्स का एक्चुअली लॉन्ग हेड जो है, ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड वो निकलता है इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से। ये स्कैपुला है, ये ग्लेनोइड कैविटी, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल होता है। यहाँ पर सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स निकलता है और इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स निकलता है। तो ये जो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स यहाँ से ओरिजिन करता है, ये इसका लॉन्ग हेड हुआ इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से। इसके बाद बात करते हैं कि इसका लैटरल और मीडियल हेड कहाँ से निकलता है। तो ये लाइक ह्यूमरस बोन है, लेफ्ट साइड का है। ये देखो ओलिकुलर फोसा नजर आ रहा है, दैट मीन्स ये पोस्टीरियर सरफेस है। पोस्टीरियर सरफेस पे यहाँ पर रेडियल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मीडियल एपिकोंडाइल है, मतलब कि ये मीडियली साइड हुआ। अब आप लोग ध्यान देना, ये जो रेडियल ग्रुप है इसके अबव एंड लैटरली, मीडियल एपिकोंडाइल इस साइड है तो इस साइड लैटरली हुआ। अच्छा एक सेकंड रुको, हाँ ये मीडियल एपिकोंडाइल है, मीडियल एपिकोंडाइल के जस्ट अपोजिट इस साइड लैटरली हुआ, इसका लैटरल सरफेस इधर हुआ। तो ये जो रेडियल ग्रुप है इसके अबव एंड लैटरली लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स निकलता है, और रेडियल ग्रुप के नीचे और मीडियली यानी कि बिलो एंड मीडियली मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स निकलता है। ये तीन हेड ट्राइसेप्स के ओरिजिन होने के बाद जाकर इंसर्ट करते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलिकुलर प्रोसेस ऑफ अल्ना में। पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलिकुलर प्रोसेस ऑफ अल्ना में जाके इंसर्शन होता है ट्राइसेप्स मसल का। और इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको रेडियल नर्व सप्लाई करता है। रेडियल नर्व इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड फ्रॉम ब्रैकियल प्लेक्सस, ठीक है। अब हम लोग इसको बात करते हैं सुपीरियर ट्रायंगुलर स्पेस, क्वाड्रेंगुलर स्पेस और इंफीरियर ट्रायंगुलर स्पेस के बारे में। तो ये जो सुपीरियर ट्रायंगुलर स्पेस है, यहाँ पर प्रॉपर इसको अगर स्ट्रेस करते हैं थोड़ा सा, तो ये देखो ट्रायंगुलर शेप आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर। ये जो सुपीरियर ट्रायंगुलर स्पेस है इसका सुपीरियरली टेरेस माइनर, इंफीरियरली टेरेस मेजर और लैटरली लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स मिलके इसके बाउंड्रीज बनाते हैं। फिर से सुनो, सुपीरियरली टेरेस माइनर, इंफीरियरली टेरेस मेजर और लैटरली लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स मिलके इसका बाउंड्रीज बनाते हैं। और इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें से सरकम्प्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी पास होते हैं, ठीक है। सरकम्प्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी इज द कंटेंट ऑफ सुपीरियर ट्रायंगुलर स्पेस, ओके, आर्टरी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेंगुलर स्पेस के बारे में। तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस सुपीरियरली टेरेस माइनर, इंफीरियरली टेरेस मेजर, मीडियली लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स और लैटरली सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। फिर से सुनो, क्वाड्रेंगुलर स्पेस के बाउंड्रीज सुपीरियरली टेरेस माइनर, इंफीरियरली टेरेस मेजर, मीडियली लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स और लैटरली सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस मिलकर बनाता है। इसकी कंटेंट्स की बात करें तो इसमें से एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सरकम्प्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी पास होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंफीरियर ट्रायंगुलर स्पेस के बारे में। तो इंफीरियर ट्रायंगुलर स्पेस सुपीरियरली टेरेस मेजर, मीडियली लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स और लैटरली शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस और लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ठीक है। इंफीरियर ट्रायंगुलर स्पेस का बाउंड्रीज सुपीरियरली टेरेस माइनर, सुपीरियरली टेरेस मेजर, दिस वन इज द टेरेस मेजर मसल, सुपीरियरली टेरेस मेजर, मीडियली लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स और लैटरली शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस और स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स बोलना सही होगा। इसके कंटेंट्स की बात करें तो इसमें से रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी पास होते हैं। रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी इज द कंटेंट ऑफ इंफीरियर ट्रायंगुलर स्पेस, ओके। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इस स्पेसमैन के एंटीरियर साइड के बारे में, यानी ये जो पोस्टीरियर साइड था इसका, यहाँ पर प्रेजेंट सारे मसल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसके एंटीरियर साइड पे देखते हैं कि कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले पेक्टोरलिस मेजर देखने के लिए मिलता है। तो दिस वन इज द पेक्टोरलिस मेजर मसल। पेक्टोरलिस मेजर एक्चुअली दो जगह से ओरिजिन करता है। एक होता है इसका क्लेविकुलर हेड, यानी कि एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल हाफ ऑफ क्लेविकल, ये लाइक राइट साइड का क्लेविकल बोन है। आप लोगों को प्रॉपर दिखाता हूँ, ये
एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल हाफ, ये इसका मीडियल एंड है, एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल हाफ ऑफ क्लेविकल से ओरिजिन करता है इसका क्लेविकुलर हेड, और स्टर्नोकोस्टल हेड होता है जो कि ओरिजिन करता है स्टर्नम के एंटीरियर सरफेस से और अपर 6 कोस्टल कार्टिलेजेस से, तो इसलिए स्टर्नोकोस्टल बोला जाता है। क्लेविकुलर हेड ओरिजिन करता है एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल हाफ ऑफ क्लेविकल बोन से, स्टर्नोकोस्टल हेड ओरिजिन होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम और अपर 6 कोस्टल कार्टिलेजेस से ओरिजिन होता है, और इट्स गोइंग टू बी इंसर्टेड ऑन टू द इट मीन्स द पेक्टोरलिस मेजर मसल इज गोइंग टू बी इंसर्टेड ऑन टू द लैटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकल सल्कस और बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस, यानी कि ये जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है वो लैटरल लिप पे जाके इंसर्ट होता है बाइसिपिटल ग्रूव के। ठीक है, इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसे सप्लाई करता है मीडियल पेक्टोरल नर्व और लैटरल पेक्टोरल नर्व। बोथ नर्व आर कम फ्रॉम, दैट मीन्स द लैटरल पेक्टोरल नर्व इज कम फ्रॉम लैटरल कॉर्ड एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व इज कम फ्रॉम मीडियल कॉर्ड फ्रॉम ब्रैकियल प्लेक्सस। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पेक्टोरलिस माइनर मसल्स के बारे में। दिस वन इज द पेक्टोरलिस माइनर मसल। पेक्टोरलिस माइनर मसल एक्चुअली ओरिजिन करता है 3 to 5th रिब्स के कोस्टल कार्टिलेज से और इंसर्ट करता है टिप ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला में जाके इंसर्ट हो जाता है। इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको मीडियल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करता है जो कि मीडियल कॉर्ड का ब्रांच है फ्रॉम ब्रैकियल प्लेक्सस। देन इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दिस वन इज द सेरेटस एंटीरियर मसल। ये जो मसल आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ये सेरेटस एंटीरियर मसल है, ये वाला, ये पूरा सेरेटस एंटीरियर मसल आप लोगों को दिख रहा है। अब सेरेटस एंटीरियर मसल एक्चुअली ओरिजिन करता है अपर 8th रिब्स के लैटरल सरफेस से, अपर 8th रिब्स के लैटरल सरफेस से ओरिजिन करता है एंड इट्स गोइंग टू बी इंसर्टेड ऑन टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, यानी कि ये जो मीडियल बॉर्डर है स्कैपुला का, ये एंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस स्पाइन है, यानी कि पोस्टीरियर होगा, ये जो है एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला में आके इंसर्ट करता है। लेकिन किस तरह इंसर्ट करता है, सुपीरियर एंगल को कवर करता है, पूरे मीडियल बॉर्डर को कवर करता है और इन्फीरियर एंगल को भी, लाइक यहाँ से और इंसर्शन हुआ, यहाँ से सुपीरियर एंगल कवर किया, मीडियल बॉर्डर कवर किया और पूरा इन्फीरियर एंगल कवर किया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ नीचे तक मीडियल बॉर्डर को कवर करते हुए सेरेटस एंटीरियर मसल का इंसर्शन होता है। और इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई करता है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व का रूट वैल्यू होता है C5, C6, C7 फ्रॉम ब्रैकियल प्लेक्सस। तो इसके बाद हम लोग यहाँ नीचे देखते हैं, लाइक ये सेरेटस एंटीरियर मसल था, इसको लाइक हम लोगों ने अब रिफ्लेक्ट किया तो यहाँ पर हम लोग को ये जो मसल दिख रहा है दिस वन। तो अब हम लोग बात करते हैं सब स्कैपुलरिस मसल की। ये सेरेटस एंटीरियर मसल था, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सेरेटस एंटीरियर को अगर रिफ्लेक्ट करें यहाँ से थोड़ा सा, अगर इसको हटाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को सब स्कैपुलरिस मसल्स देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, दिस वन इज द सब स्कैपुलरिस मसल, एज यू कैन सी हियर दिस वन इज द सब स्कैपुलरिस मसल। तो सब स्कैपुलरिस मसल एक्चुअली ओरिजिन करता है सब स्कैपुलर फोसा ऑफ स्कैपुला से, यानी कि ये जो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस में सब स्कैपुलर फोसा होता है, वहाँ से ओरिजिन करता है सब स्कैपुलरिस मसल एंड इट्स गोइंग टू बी इंसर्टेड ऑन टू द लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस में जाकर सब स्कैपुलरिस मसल इंसर्ट होता है। और इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व सप्लाई करते हैं जो कि पोस्टीरियर कॉर्ड के ब्रांचेस है फ्रॉम ब्रैकियल प्लेक्सस। ठीक है, तो ये था स्कैपुलर रीजन का सारा मसल्स के बारे में। और यहाँ पर बाइसेप्स वगैरह बच रहा है, बाइसेप्स है, कोरिकोब्रैकियलिस और ब्रैकियलिस, तो इसके बारे में भी अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये लाइक यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने ना काट रखा था इसे, तो मैंने इसे स्ट्रेचेस मार दिया यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, रहने दो। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लॉन्ग बाइसेप्स के लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड के बारे में। तो बाइसेप्स का लॉन्ग हेड जैसे कि आप लोगों को पता ही है, स्कैपुला के इस ग्लेनोड कैविटी के जस्ट ऊपर सुप्रा ग्लेनोड ट्यूबरकल से आता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, और शॉर्ट हेड जो बाइसेप्स जो है वो टिप ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस से आता है एंड इट्स गोइंग टू बी इंसर्टेड ऑन टू द रेडियल ट्यूबरोसिटी। दिस इज द रेडियस बोन, रेडियल ट्यूबरोसिटी में जाके इंसर्ट हो जाता है ये बाइसेप्स मसल। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्विक रिव्यू कि ये जो कोरिकोब्रैकियलिस मसल है ये ओरिजिन करता है कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से, यहाँ से ओरिजिन करता है कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ओरिजिन करता है कोरिकोब्रैकियलिस एंड इट्स गोइंग टू बी इंसर्टेड ऑन टू द मीडियल सरफेस, यहाँ पर मीडियल सरफेस ऑफ
मतलब एंटेरोमीडियल सरफेस ऑफ ह्यूमरस में, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में, हाफ ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, यानी कि यहीं तक इंसर्ट करता है, इतना दूर में ऑलमोस्ट, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट करता है, हाफ ऑफ एंटेरोमीडियल सरफेस ऑफ ह्यूमरस में जाके इंसर्ट करता है कोरिकोब्रैकियलिस मसल। इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो इसे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करता है। आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होता है ये कोरिकोब्रैकियलिस मसल्स को पियर्स करते हुए आता है, लाइक डायसेक्शन के टाइम पे मैंने देखा था। और ये जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स के बारे में मैंने जो बताया वो एक्चुअली कंटेंट होता है आपका बाइसिपिटल ग्रूव और इंटरट्यूबरकल सर्कल्स ऑफ ह्यूमरस का। तो कंटेंट में हम लोग ये लिख सकते हैं और ये एक इंट्रा कैप्सुलर होता है, ये भी याद रखना है। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं ब्रैकियलिस मसल के बारे में। दिस वन इज द ब्रैकियलिस मसल। तो ब्रैकियलिस मसल एक्चुअली एंटेरोमीडियल सरफेस, मतलब एंटेरोमीडियल सरफेस और एंटेरोलेटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, यानी कि हाफ यहाँ से डिस्टल हाफ जो है इसका इतने यहाँ से एंटेरोलैटरल और एंटेरोमीडियल सरफेस से ओरिजिन करता है ब्रैकियलिस मसल। Brachialis muscle is originated from the anteromedial or anterolateral surface of humerus and it's going to be inserted onto the coronoid process or ulnar tuberosity. This is the olecranon process और इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है कोरोनोइड प्रोसेस में, और इस अल्नर ट्यूबरोसिटी में जाके इंसर्शन होता है ब्रैकियलिस मसल का। इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो इसे भी सप्लाई करता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज द ब्रांच ऑफ terminal branch of lateral cord from brachial plexus. So this is the complete explanation video about this specimen. If you found this video helpful, so please subscribe our channel and like this video. Thank you. याद से सब्सक्राइब कर दियो।